सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और आपके बच्चे की जो नीट की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स को लेकर। जी हाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स। शायद हर एक नीट एस्पिरेंट का ड्रीम होता है कि वो एम्स जाए, एम्स से एमबीबीएस करे, और ये ड्रीम हर एक बच्चे का होना भी चाहिए, क्योंकि एम्स जो है वो भारत का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, यानी कि टॉप रैंक मेडिकल कॉलेज है और काफ़ी समय से टॉप पे ही है। जो कॉलेज की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, फैकल्टीज़ हो गई, हॉस्पिटलिटी जो है वो A1 ग्रेड की है। यानी कि एक बच्चे को एक बेहतर डॉक्टर बनने के लिए जो कुछ नीड होता है सब कुछ आपको एम्स में मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एम्स की जो फीस होती है वो भी काफ़ी बजट फ्रेंडली होती है। हर एक बच्चा, वो किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जात से, किसी भी समुदाय से, वो मिडिल क्लास है या अपर क्लास है या लोअर क्लास है, सभी उस फीस को आसानी से पे कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के चले हम, तो एम्स एक बेस्ट जो है मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पर आप सबको जाना चाहिए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि टोटल कितनी एमबीबीएस की सीट्स हैं। बात एम्स दिल्ली की भी करेंगे और एम्स दिल्ली के अलावा जो अदर ब्रांचेज हैं उनकी भी करेंगे। इनकी एमबीबीएस की फीस क्या होती है, साथ ही साथ क्या कट ऑफ था प्रीवियस ईयर और इस बार क्या कट ऑफ रह सकता है अगर आप एम्स जाना चाहते हैं। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है। अभी से अगर आप प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लें तो आप अपने एम्स, फेवरेट एम्स जो भी आपका ड्रीम है वहां पर आसानी से जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा परिचय दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक और मैं लखनऊ से हूं और मैं स्वागत करूंगा एक बार फिर से आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का। आपके पास जुनून है तो आप भी डॉक्टर बन सकते हैं, बस हिम्मत मत हारिएगा और जमकर पढ़ाई करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप सबको मैं बता दूं कि 2023 में टोटल एम्स की जो एमबीबीएस सीट्स थी वो 1899 थी, यानी कि लगभग 1900 सीट्स हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर 125 सीट्स हैं हायर। बात एम्स दिल्ली की हो, एम्स गोरखपुर की हो, ठीक है। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं कि किन जगहों पे कितनी सीट्स हैं, तब आप मेरी बातों को बेहतर समझ पाएंगे। एम्स दिल्ली के अलावा भोपाल, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, गोरखपुर, कल्याणी, नागपुर और जो है मंगलोरी, ये वो कॉलेजेस हैं जहां पर एम्स की में एमबीबीएस की 125 सीट्स हैं। बात एम्स की या जो अदर ब्रांचेस की, सभी की फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ भटिंडा वगैरह जो कॉलेज हैं, एम्स रायबरेली, इनमें अभी एमबीबीएस की महज 100 सीट्स ही हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एम्स की टोटल सीट्स को लेकर। अब बात करते हैं हम दोस्तों एम्स की फीस को लेकर। देखिए, एम्स दिल्ली की जो फीस है वो 6080 रुपीज़ है, ठीक है। एम्स जोधपुर की फीस 24,100 है। एम्स भुवनेश्वर की फीस 26,350 है, यानी कि एम्स की जो मैक्सिमम फीस होगी वो क्या होगी, 26,350। ये एम्स भुवनेश्वर में भी है और एक दो कॉलेज हैं जहां पर सेम फीस है। एम्स बिलासपुर की फीस 2600 है। अगर आप बात करें मिनिमम फीस की, तो मिनिमम फीस में एम्स रायपुर आता है और इसकी फीस जो है वो 1350 रुपीज़ पर ईयर है। ऐसे ही एम्स ऋषिकेश की जो फीस है वो 1628 है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फीस की। अब बहुत से कॉलेज के अलग अलग, जैसे कि बात कर ले हम, भोपाल की फीस 4770 रुपीज़ है। ऐसे ही हम बात कर लें जो है एम्स नागपुर 6800 है, एम्स गोरखपुर 6080 रुपीज़ है। तो अलग अलग एम्स के कॉलेज के अलग अलग फीस है, बट मिनिमम क्या है 1350 रुपीज़ और मैक्सिमम क्या है 26,350 रुपीज़। अब हम बात कर लेते हैं एम्स के कट ऑफ को लेकर, क्योंकि कट ऑफ एक बड़ा पॉइंट होता है, तो इसीलिए समझना चाहिए कट ऑफ को लेकर। देखिए, कट ऑफ की बात करें 2022 की समझाते हैं हम, तो 2022 में एम्स दिल्ली की कट ऑफ गई थी, जो जनरल के बच्चे थे उनको 705, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 695, एससी की गई थी 680 और एसटी की गई थी 660, ठीक है। ये फर्स्ट रैंक में बच्चों को अलॉट कर दिए गए थे, यानी कि
आप कुछ यूं समझिए 22-23 को अगर हम साइड में कर दें, क्योंकि 23 में भी कट ऑफ काफी हाई गई थी जिसमें कि 710 समथिंग गया था। देखिए जो बच्चे टॉपर होते हैं कट ऑफ हमेशा वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब क्योंकि एम्स देश का बेहतर कॉलेज है, एम्स दिल्ली हर बच्चे का सपना होता है, तो इसलिए एम्स दिल्ली के कट ऑफ कंपेयर टू जो अदर एम्स है वहां पर हमेशा से ज्यादा रहता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप चाहते हैं कि आप 2024 में दिल्ली जाएं एमबीबीएस करने के लिए, तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। एक बात और समझ लीजिएगा कि एम्स दिल्ली हो या एम्स के अदर ब्रांचेज हो, यहां पर भी रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होती है जो कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में सेम है। ठीक है, तो अब जब रिजर्वेशन लग जाता है 125 सीट्स ही हैं, तो यहां पर फाइट काफी ज्यादा होती है। और उस अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ में कंफ्यूज ना करते हुए सीधे लेके आता हूं कि 2024 में कट ऑफ क्या रह सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप कोशिश करें कि आपके 700 प्लस स्कोर इस बार नीट एग्जाम में आए। एक बात। दूसरी बात, अगर मान लिया टॉपर के ही नंबर 700 आ रहा है, क्योंकि नीट का जो डिफिकल्टी लेवल है वो हर साल चेंज होता है। अब क्योंकि पिछले 2 सालों से नीट में बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर करे 700 प्लस, तो इसलिए कट ऑफ ज्यादा थी। अगर कट ऑफ मान लिया टॉपर के बच्चे 700 नंबर है, तो नॉर्मल जो बच्चे जनरल के हैं उनको 690 पे भी मिल जाएगा। टॉपर के नंबर के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ को डिसाइड की जाती है, ना सिर्फ टॉपर के नंबर, टॉप 100 जो बच्चे होते हैं वो भी कट ऑफ को काफी ज्यादा डिसाइड करते हैं एम्स के मामले में। अदर कॉलेज तो इफेक्ट नहीं पड़ता, बट एम्स सभी चाहते हैं, तो इसलिए यहां पर जो है आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं बताता हूं बहुत जनरली, अगर आप चाहते हैं एम्स दिल्ली जाना, तो आपके नंबर कम से कम जनरल के बच्चों को 700 प्लस चाहिए। ठीक है, अगर पेपर नॉर्मल आता है उस कंडीशन में। ओबीसी के बच्चों को कम से कम उनको भी नंबर 700 प्लस चाहिए। ईडब्ल्यूएस के बच्चों को भी जो है 700 प्लस चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस अगर 695 भी करेंगे तभी पॉसिबिलिटी है। एससी के बच्चों को, क्योंकि एससी और एसटी के बच्चों को नॉर्मल कॉलेजेस में कट ऑफ कम देना पड़ता है, लेकिन अगर वो एम्स दिल्ली जाना चाहते हैं तो उनके भी नंबर 680 से ज्यादा होने चाहिए। ऐसे ही जो बच्चे एसटी के हैं तो उनको भी यहाँ पर लगभग 670 से अधिक स्कोर करना ही पड़ेगा। इससे कम पे आपको एम्स दिल्ली मिले इसकी पॉसिबिलिटी महज 10% है। एक बार ध्यान कीजिए कि अगर पेपर का लेवल इजी आता है उस कंडीशन में और पेपर हार्ड होता है तो कट ऑफ दूसरा होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो प्रीवियस ट्रेंड है 2022 और 2023 का जो पेपर था उस बेस पे। ठीक है, अब अगर जो एम्स के अदर ब्रांचेज हैं अगर हम उनको टारगेट करके चलें तो ये कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी कि अगर आप एम्स के अदर ब्रांचेज में आना चाहते हैं तो आपके नंबर 660 से ज्यादा 660 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो आपको कोई ना कोई एम्स का ब्रांच हर हाल में मिल जाएगा एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को। अगर बात करें यहां पर हम जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उनको 650, ओबीसी को 650, एससी को जो है ये नंबर लगभग 570 या 80, और जो बच्चे एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उनको भी 560 से ज्यादा स्कोर करना होगा अगर वो एम्स के अदर ब्रांचेस, एम्स रायबरेली, एम्स गोरखपुर, एम्स रायपुर, है ना, एम्स की जो अलग ब्रांच वहां चाहते हैं। एम्स दिल्ली का कट ऑफ पता 680 है, लेकिन अगर आप एम्स के अदर ब्रांचेस में जाना चाहते हैं तो एससी और एसटी को भी, जो एसटी को मैंने बताया था कि उनके नंबर 580 प्लस हो और एसटी के भी नंबर लगभग 570 प्लस हो तो उनको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, मैं यहां पर सभी एम्स को कैलकुलेट करने के बाद ये आपको डाटा दे रहा हूं उस कंडीशन में जब पेपर इजी होगा। ठीक है, तो आई होप गाइस कि मैंने आपके डाउट्स को क्लियर किए होंगे और एक एक्यूरेट कट ऑफ तभी डिसाइड होगी जब नीट का रिजल्ट आएगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप सभी टारगेट करें, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी कैटेगरी में हो कि आपके नंबर 640 से ज्यादा हो तो आसानी से आप फर्स्ट राउंड में ही अपने ड्रीम एमबीबीएस कॉलेज को सिलेक्ट कर पाएंगे। बात एम्स की हो या केजीएमयू की हो या बीएचयू की, एफएमसी पुणे की हो, जिपमर की हो, सिमसी बिल्लोर, कोई भी कॉलेज हो। ठीक है, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।